अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए सभी अहबाब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई मोहतरमो मुकर्रम बुज़ुर्गो, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, बितख़सीस सादात किराम और उलमाए किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसकी निस्बत ताइदार सदाक़त यार गारो मज़ार खलीफ़ा बिला फ़सल अफ़दलुल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़ अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी ज़ाते अक़दस के साथ है। मैं दुआगो हूँ खल्लाक़ आलम आज के बानियान महफ़िल को बरक़ात कसीरा अता फ़रमाए और जुमला अहबाब जिन्होंने दामे दिरमे कदमे सुखने इस महफ़िल में ताउन फरमाया, खल्लाक़ आलम सब को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। कबल इसके कि फ़कीर आपकी खिदमत में सबक अर्ज़ करे और आप समात फ़रमाएँ, जनाब की खिदमतों में गुजारिश है आप तवज्जो रखेंगे ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके, और हो सके तो अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाएं। मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ, आपने अगर किसी को इशारा किया या बुलाया तो मुझे तकरीर भूल जाएगी। आप मेरे हाल पर मेहरबानी फरमाएंगे, तवज्जो के साथ बात सुनेंगे। जहाँ बोलने का कहा जाए तो आप वहाँ बोल सकते हैं, लेकिन तवज्जो होगी तो आपका ख़ुद ब खुद बोलना निकलता रहेगा इंशाअल्लाह। दोस्तान गिरामी, स्टेज की जीनत जितने भी मेरी मिल्लत के उलमा हैं और कुछ कसरे नफसी करते हुए मजमे में तशरीफ़ फरमा हैं, जुमला उलमा व क़ुर्रा हज़रात, मैं उन सब के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला इन सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मन, एक हदीस शरीफ से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम रसूल आज़म रसूल मुहतशम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फ़रमाने अक़दस है जिसको हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आपने ख़ुद बयान फरमाया है। और ये अगर कोई पढ़ना चाहे तो दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना की शाया करदा किताब फैज़ान सिद्दीक़ अकबर, उसकी इब्तदा में लिखा हुआ है। फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उतनी जल्दी पानी आग को ख़त्म नहीं कर सकता। हालांकि पानी अगर फेंका जाए तो फ़ौरन आग ख़त्म हो जाती है, बुझ जाती है। फरमा उतनी जल्दी ये पानी आग को ख़त्म नहीं कर सकता जितनी जल्दी दुरूदो सलाम बंदे के गुनाहों को ख़त्म कर देता है। यानी दुरूदो सलाम में इतनी ताकत और क़ुव्वत है, इस वास्ते दुरूद पाक पढ़ा करें। मुफ्ती अहमद यार खां नईमी रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिरातुल मनाजी जो मिशकात की शरह की है, उसके अंदर एक बात लिखी है। आप फरमाते हैं क़यामत वाले दिन ये जितनी मक्खियाँ होंगी, फरमाया कि उनको जहन्नुम में भेजा जाएगा। तो आप भी सुन के हैरान होंगे कि ये मक्खियाँ क्यों जहन्नुम में जाएंगी। तो फरमाया कि इसलिए नहीं कि इनका ठिकाना वो है या इनको सज़ा दी जाएगी या इनके कोई गुनाह थे। तो कहा फिर क्यों भेजी जाएगी, इसकी सबब क्या है, वजह क्या है। तो फरमाया कि वजह ये है मक्खी जब इंसान को तंग करती है तो ये भी एक आजमाइश होती है। तो फरमाया इनको जहन्नुम में इसलिए भेजा जाएगा ताकि जहन्नमियों को ये तंग करें, इधर से आग तंग करेगी, उधर से मक्खियां, उनके अजाब में शिद्दत पैदा की जाएगी। इसलिए मक्खियों को जहन्नुम में भेजा जाएगा ताकि जहन्नमियों को और तंग करें। लेकिन फरमाया इन मक्खियों में से एक खुशनसीब मक्खियों की किस्म वो भी है जो सीधी जन्नत में जाएगी। तो कहा भी वो कौन सी है। फरमाया वो शहद की मक्खियां हैं जो सीधी जन्नत में जाएंगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शहद की मक्खियां, उनमें क्या ऐसी क्वालिटी है कि जिसकी बदौलत वो सीधी जन्नत में जाएंगी। तो जवाब सुनिए। फरमाते हैं वजह यह है कि ये जो शहद की मक्खी होती है ना, ये जब अपने छत्ते से निकल के जाती है ना मुख्तलिफ फूलों के रस चूसने के लिए,
ये जाते भी हुजूर की जात पे दरूद पढ़ती हैं और आते भी हुजूर की जात पे दरूद पढ़ती हैं। तो फरमाया ये दरूद की बरकत है कि इनको इब्तिदाअन जन्नत अता कर दी जाएगी। अगर आप हजरात गौर करें और थोड़ा सा सोचें तो ये बात वाज़ेह हो सकती है कि अगर मक्खी दरूद पढ़े तो अल्लाह उसे जन्नत देता है, अगर हुजूर का आशिक दरूद पढ़े तो इसे जन्नत नहीं मिलेगी। तो फिर दरूद पाक जरूर पढ़ना है। अल्लाह करीम मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गिरामी कदर हजरात, चूंकि उन्वान ताइदार सदाकत यार गारो मज़ार खलीफा बिला फसल अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु आपकी ज़ात है, तो मैं चाहूँगा कि आपकी ज़ात से मुताल्लिक ही गुफ्तगू आपके सामने की जाए। लेकिन मैं फिर यह गुजारिश कर रहा हूँ कि आपने दाएं बाएं नहीं देखना, मोबाइलों की तरफ नहीं देखना, बस मेरी बात समात कर लें। मैं समझता हूँ कि मेरे तालिब इल्म के लिए यही काफ़ी होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। फरमाया वो ज़ात जो सच लेकर आई और वो ज़ात जिसने उस सच की तस्दीक कर दी। एक है सच लाने वाली ज़ात, एक है उसकी तस्दीक करने वाली ज़ात। फरमाया ये सारे के सारे मुत्तकी लोग हैं। ये आपको पता होना चाहिए, जो तकवा होता है ना, ये दिल की कैफियत को कहते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा की ये शान है। अल्लाह ने कुरानी मजीद में फरमाया कि नबी के जो सहाबी हैं इनका जाहिर तो जाहिर रहा, मैंने इनके बातिन को भी ठीक कर दिया हुआ है। तो आप कहेंगे ये कहां कुरान में है? आप कुरान पढ़ के देखिए। अल्लाह फरमाता है व अलज़महुम कलिमत तक़वा। फरमाया हमने इनके दिलों के अंदर तकवे को फिट कर दिया है। इनका जाहिर भी ठीक है, इनका बातिन भी ठीक है। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो आका करीम अलैहिस्सलाम के जो सहाबी हैं उनका मकाम व मर्तबा तो यहां से समझ आ सकता है। यानी हमारे अंदर जितने इंसान हैं इनमें दो टोले होते हैं, एक अच्छे इंसानों का, एक बुरे इंसानों का। सहाबा कराम और अहले बैत अतार के लिए आप ये कह ही नहीं सकते कि ये अच्छे हैं और ये माज़अल्लाह बुरे हैं। जो ये कहेगा वो खुद बुरा है, बल्कि वो आया ही बुरे तरीके से है। आपने बात को समझा नहीं है मेरी को? समझिए, थोड़ा सा समझ आ रही है मेरी बात की? वो खुद बुरा है, उसकी असल बुरी है। वो है ही कमीना सिफत इंसान जिसने हुजूर के सहाबा के लिए ऐसा कहा। नबी के सहाबा हूं या अहले बैत हूं, उनमें ये पार्टीशन नहीं कि ये अच्छे हैं या ये माज़अल्लाह बुरे हैं। उनमें यही है कि ये अच्छे ही अच्छे हैं, बस। इनके अलावा कोई दूसरी राय हो सकती नहीं, ये याद रख लीजिए। लेकिन ये तकवे दिलों की खेतियों को कहते हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है हमने इनके दिलों में तकवे को दाखिल फरमा दिया हुआ है। तो जिनके दिलों को सुथरा रब कर दे, तकवे वाला रब बना दे, तो अब अगर उनसे अभियों पर कोई एतराज करे तो वो तो रब पर एतराज कर रहा है। ऐसा कमीना शख्स है जो सियाबियों पर एतराज करता है। क्यों? जिनको रब ने ठीक कर दिया वो खराब नहीं हो सकते, जो एतराज करता है वो जरूर खराब है। अब बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? अगर ये समझ आ गई तो जरा आगे चलिए। फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, वो जात जो सच लेकर आई और वो जिसने तस्दीक फरमाई, सारे तकवे वाले हैं। इस आयत में कौन है जो सच लेकर आने वाला है और कौन है जिसने तस्दीक फरमाई? तफसीर कबीर अगर पढ़े तो इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, वो फरमाते हैं कि इस आयत की तफसीर सबसे पहले मौला अली ने बयान फरमाई। किसने बयान फरमाई? ये आप जितने बैठे हैं 5 किलो का सर अक़दस हिलाने की इजाजत तो है आपको। इसका सर हिलाना भी अच्छी बात है। इसका मतलब होता है गर्दन में सरिया नहीं है, लेकिन फिर जुबान नालों भी हिल लेना चाहिए। फिर मुंह में सरिया क्यों लेके बैठे हो? बोलो ना, नाराज नहीं होंगे आप हज़रात? तो उसकी वजह यह है कि जब तुम ऐसी हस्तियों के लिए नहीं बोलते ना तो लोग समझते हैं कि शायद चंद हस्तियां जिनके लिए बोलना है, ओए सारियां वास्ते बोलो। सुनियो, तुसियो खुश नसीब हो, अहले बैत भी तुहाडी है ते सहाबा भी तुहाडे ने। तो सबके लिए बोलना सीखो। और मैं अपनी कौम को यही जगा रहा हूं, और जागो, ये मुंह घुट के बहना बंद करो। और अब जो मैं बात कह रहा हूं, हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा दमाद मुस्तफा ज़ौज ज़हरा ताजदार हल्लता मुराद कुल कफा रदी अल्लाह अन्हु, आपसे पूछा गया कि आप इतने बड़े आलिम हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी आपके इल्म के बारे में कहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली दरवाजा है। तो फरमाया बताइए, इतना इल्म आपके पास है,
आप इरशाद फरमाइए, आपकी बात सबसे पक्की, सच्ची और खरी होगी कि इस आयत में सच लाने वाला कौन है और तस्दीक करने वाला कौन है। फरमाया सच लाने वाले से मुराद हमारे नबी हैं, और जिसने सबसे पहले तस्दीक की उससे मुराद अबू बकर सिद्दीक हैं। तवज्जो है भैया आप सब हज़रात की? 3-4 बंदे अभी नहीं बोल रहे। गिरामी कदर हजरात, हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु आपने फरमा दिया सच लाने वाले हुजूर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिन्होंने अल्लाह का दीन लाकर पैगाम दिया, ये हुजूर की जात है। और तस्दीक करने वाले कौन हैं? फरमाया उससे मुराद सबसे पहले जिसने तस्दीक फरमाई उसका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। ये कौन कह रहे हैं? हजरत अली। तो मैं क्या साडी नहीं मननी गोलिया अली दी ते मन लेना, फिर बक बक करना है, शर्म मजाक करनी चाहिए, वो अलग बात है। ये भी सुन लीजिए, रिवायतें हैं 4। कितनी रिवायतें हैं? सूफी नु मोबाइल चो कड़े आजे रिवायतें 4। इधर देखो, ओ इधर जिन्हों मैं आखा वो वेखे ना, क्या क्या करते हैं आप? दाएं बाएं देखने की इजाजत नहीं है। रिवायतें 4। पहली फरमाया अव्वलु मन अस्लम मिनर रिजाल वह अबू बकर, जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा वो अबू बकर है। दूसरी में मौला मुर्तजा का नाम है। तीसरी में अम्मा खदीजा का नाम है। चौथी में जैद बिन हारसा का नाम है। तो अब क्या कहा जाए, किसने पहले कलमा पढ़ा? रिवायतें 4 ने। अब जिसके दिल में मैल होगा ना तो वो अपनी पसंद की शख्सियत को खींचेगा। मैं नौकर से आबादा, उन्हें कहना अबू बकर ने पहले पढ़िया है, मैं क्या बाकियां दे ना है ना। जिन्हें कहना है मैं नौकर अली दा, उन्हें अली पाक दा नाम लेना है। समझ आई? जिन्हों समझ आ गई उन्हें हजरत अम्मा खदीजा पाक दा। ते जेड़ा सुन्नी उन्हें आखना तुसी सारे दिल च मैल लई फिरदे हो, तुहानू असीं दसने आ भी ये चौहां दा मतलब की बनदा है। उलमा की जुबान में इसको कहते हैं तत्बीक देना। तत्बीक का मतलब होता है कि ऐसी बातें जिनमें बज़ाहिर इख्तलाफ नजर आता हो, ऐसे समझाना कि इख्तलाफ खत्म हो जाए और इनकार भी ना करना पड़े। अब ये 4 रिवायतें हैं, तो चारों सही कैसे हो सकती हैं? सय्यदी व सय्यदना इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाहु अन्हु आपने इसकी तत्बीक दी। आप फरमाते हैं चारों ने पहले कलमा पढ़ा है, लेकिन कैसे? फरमाया बालिग मर्दों में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा है, बच्चों में सबसे पहले अली ने पढ़ा है, औरतों में सबसे पहले अम्मा खदीजा ने पढ़ा है, गुलामों में सबसे पहले जैद बिन हारसा ने पढ़ा है। फरमाया उनकी हैसियत अलग है, कलमा सारे पहलों ही पढ़े हैं। उन्हें समझ आई कि कोई नहीं आई? आप हजरात में इनकार भी नहीं करना पड़ा, इख्तलाफ भी उठ गया, तो गाल भी समझ आ गई। आप समझिए आप हजरात, तो ये होता है तत्बीक देना। ये है सुन्नी का स्टेज। जिसके पास बात आए ना तो वो किसी का इनकार नहीं करता। जेड़ा इनकार करे वो सुन्नी नहीं, जेड़ा सारे नु मन्ने वो सुन्नी है। आप समझिए आप हजरात? अच्छा, अगर ये भी समझ चुके हैं तो थोड़ा सा आगे चलिए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने सबसे पहले कलमा पढ़ा। और ये याद रखिए, अगर आप तवज्जो फरमाएं, फ्रंट सीटों वाले जरा ध्यान करें मेरी तरफ। सैयदी वसनदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी वजह से हम बरेलवी हैं। समझ आई ना? ये हमारी एक पहचान बन गई। हमारा जो अकीदा मसलक है वो अहले सुन्नत है, लेकिन बरेलवियत मेरी गैरत का नाम है, याद रख लीजिए। समझ आई? चूंकि आजकल अपने आप को बहुत सारे और भी अहले सुन्नत कहलवाने के लिए मैदान अमल में हैं, तो मैं आख्या और तुम तो कहते थे मुसलमान होना ही काफी है, तो हुण सुन्नी क्यों बनते हो? इसका मतलब है लफ्ज़ अहले सुन्नत में कुछ ताकत है। आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई। तो क्यों आप सुन्नी बनने के लिए इतने परेशान हो बैठे? वजह क्या है? हम सुन्नी, लेकिन फिर कहते बरेलवी क्यों कहते हो? मैं आख्या वजह ए वे जदों सी ना कल्ला देसी घ्यो ते उदों नूं घ्यो ही कहते सन, ते जदों डाल्टा आया ना तो सियाणे कहते ने भी इहदे विच हुण देसी केड़ा ते डाल्टा केड़ा है, वो नाम वखरा रखना पे। ये डाल्टा है देसी है, हुण सुन्नी ते सी असीं कल्ले, ते जदों विच आए ना दूसरे ते पुछना पिया भी सुनिया दे विच हुण होर भी आ गए, इहदे विच 2 नंबर केड़ा ते 1 नंबर। मैं कहा जेड़ा बरेलवी ये 1 नंबर है, बाकी 2 नंबर ने। बोलो सुभान अल्लाह। हुण समझ आई जे कोई नहीं आई आप हज़रात नूं? इस वास्ते ये लफ्ज़ बरेलवी है, ये कोई नया मजहब व मसलक नहीं है।
बैठे रहा जे जरा तकड़े होके इस वास्ते। लेकिन आजकल कई लोग भागते हैं, मुझे बरेलवी ना कहा जाए। मैं क्या तू है ही नहीं, मैं मैनू आख तेनू बरेलवी ना आख। अल्लाह अकबर। को बात समझ आई? जज़ाकल्लाह। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? बरेलवियत मेरी गैरत का नाम है। अब समझे आप हजरात? ये नौजवान बिलखुसूस मसले को समझे। बात बहुत दूर चली जाएगी, जरा वापस पलटिए ताकि मैं बात आपकी खिदमत में बड़ी आसानी के साथ समझा सकूं और बता सकूं ताकि आपको समझ आ जाए। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा रज़िया शरीफ में ये बात लिखी, और अगर इसी बात को आप पढ़ना चाहें तो ये फैजान सिद्दीक अकबर दावत इस्लामी के मकतबा से छपी हुई किताब आप लेके पढ़ें। उसके अंदर जो हेडिंग्स दी है ना, जड़ियां सुर्खियां होंदियां ने, हेडिंग्स ऑफ द चैप्टर, उसको अगर आप पढ़ें तो दावत इस्लामी वालों ने वहां पर जो लिखा है वो लिखा है सिद्दीक अकबर हमेशा से मुसलमान हैं। आप कहेंगे क्या कहना चाहते हो? मैं कह सुन, आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जब हजरत अबू बकर सिद्दीक पाक और मौला अली की शान लिखी ना, इधर वेखा जे मेरे आलू सज्जे खब्बे पीछे नहीं मुड़ के वेखना, गोडे छाड़ो मेरा पुत्र तगड़ा हो, तेनू आ चौकड़ी मार के बह पुत, नाराज नहीं होंगे आप जैसे जवानों की मुझे बड़ी जरूरत है भाई, आपकी तवज्जो का मैं तालिब हूं, इधर देखें मेरी तरफ। तो आपने वहां पर एक बड़ी बात, मैं उसका खुलासा दे रहा हूं, आप ये पढ़ना चाहें तो उस किताब में पढ़ सकते हैं, फतावा रज़िया में पढ़ सकते हैं। तो ये किसी ने अखी वेखना होवे तो गड्डी मेरी इत्थे ही है, तो मैं एक किताब नाल लई फिरना तो मैं उस बंदे का शौक भी पूरा कर देंगा। बसों का आता था मैं वेखना है, मैं क्या पुत्र जे वेखना ही तो तू दस आप हुण किताब ले आके तेरे सामने खोल देंगे, ए लिखिया खलोता ही। बात क्या है? बात यह है आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मौला मुर्तजा पाक और सिद्दीक पाक जब इनकी शान बयान की ना, तो आपने जो बात कही उसका खुलासा दे रहा हूं। फरमाया लोग कहते हैं कि पहला मुसलमान कौन है? फरमाया अगर अहमद रजा से पूछो ना तो कायनात में दो हस्तियां हैं जिनको यह कहना कि ये पहले मुसलमान हैं, ये नहीं, फरमाया वो पहले से मुसलमान हैं। आपने जुमले पर गौर नहीं फरमाया, मैंने क्या कहा? सिर्फ यह कहना कि पहला मुसलमान, और फरमाया ओए ओना दी शान दे वास्ते जुमला बहुत छोटा है, इस तो वड्डी गल करो, केड़ी? पहले। पांच चार बंदे फिर चुप बैठे हो सरकार है, आप कहेंगे होए वो समर साहब है बड़ी वड्डी गल करदा पिया है। मैं कहा जेदा मैं हवाला दिता है वो भी कुछ जुमेरात वाले दिन खत्म पढ़ने वाला मौलवी नहीं, अहमद रजा ही। ये अहमद रजा का कलम है, ऐसे तो नहीं ना उठता, जब उठता है तो फिर राफजियत और खारजियत को कब्रों में दफन करके आता है। देखो मेरे इमाम अहमद रजा ने क्या लिखा। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान आप फरमाते हैं एक हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, दूसरे हजरत अली हैं, जो पहले मुसलमान नहीं, ये पहले से मुसलमान हैं। ये आला हजरत ने लिखा है। बैठे हो, बैठे रहे आज। अब आप कहेंगे यार गल ते तू बड़ी सुनाई है, लगी भी दिल नूं, चस भी बड़ी आई है, ये वजाहत भी कर। ते मैं क्या सुनाता हूं वजाहत आपको भाईजान, आप सुने इसकी वजाहत क्या। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया ये हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत मौला मुर्तजा आलम जुर्रियत से लेकर, जिन्हों आप आलम अरवा कहने हैं, आलम जुर्रियत से लेकर पैदा होने तक, आपने तवज्जो नहीं फरमाई, आलम जुर्रियत से लेकर पैदा होने तक, फरमाया ये तब भी मुसलमान थे। सदके जामा तुहाडे 5 किलो का सिर हिलाउण तो बोल नहीं सके। दोबारा फिर सुनिए, ये आला हजरत ने लिखा है, फरमाया आलम जुर्रियत से लेकर रोजे विलादत तक ये मुसलमान थे, और फरमाया रोजे विलादत से लेकर सन्ने तमीज यानी बालिग होने तक ये मुसलमान थे। फरमाया बालिग होने से लेकर मुस्तफा के ऐलाने नबूवत तक ये मुसलमान थे, और जब हजूर ने ऐलाने नबूवत किया तो सबसे पहले कलमा पढ़ के इजहार करने वाले भी यही थे।
शाबाश। क्यों भाई, को समझ आई संगिया के कोई नहीं आई? लेकिन रुको 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 रुको, तो मसला पूरा समझावांगे ना। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़िया शरीफ में लिखते हैं, आप फरमाते हैं आलम ज़ुर्रियत से लेकर रोज़े विलादत तक। ये मोमिन है तो आप दलील तो देनी पड़ेगी ना। वो क्या आलम अरबा में कैसे, मां के पेट में पता कैसे मुसलमान होता है? अल्लाह आई तो सानू गल्लां दा नहीं पता। अल यवाक़ीतुल जवाहिर के अंदर अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी ने लिखा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम सहाबाए किराम में तशरीफ फरमा थे, आपने सहाबाए किराम की तरफ तवज्जो फरमाई, एक बात पूछी, इधर मेरी तरफ देखिए, गल बड़ी सुनना लीजिए। आपने फरमाया अल्लाह ने आलम अरवा में रूहों को इकट्ठा किया था और अल्लाह ने पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? ते तुसी सुनिया सी? थोड़े चुप। आपने तवज्जो फरमाई सिद्दीक की तरफ, फरमाया अबू बकर ये बताओ आपको याद है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ा अदब मोहब्बत प्यार वाला लहजा अपनाया, हुजूर मुझे ये भी याद है अल्लाह ने रूहों को इकट्ठा किया था। हुण गल बोलना भी हो तो बोलना, नहीं तो ना, कोई मसला नहीं। अल्लाह ने रूहों को इकट्ठा किया था, मैं सिद्दीक को यह भी याद है। अल्लाह ने कलाम किया था, मैं सिद्दीक को यह भी याद है। और फरमाया रूहों ने जवाब दिया था, मुझे यह भी याद है। और कहने लगे या रसूल अल्लाह मैनू तो इन्ना भी पता है भाई जो अल्लाह ने पूछा सी ना तो सारे तो पहले बोलिया कौन सी, मैनू तो ओदा भी पता है। रुकना रुकना, अगली गल से जो ना बोलो तो मैनू दुख होएगा। फरमाया अबू बकर बता सबसे पहले कौन बोला था? फरमाया सदके जाऊं मेरे आका सबसे पहले आप ही तो बोले थे। रुको रुको रुको, सूफिया ने लिखा, मेरे आका ने कहा और लोगों सुन लो, अगर सबसे पहले मैं बोला था तो मेरे बाद मेरा यार अबू बकर ही बोला था ना। आवाज मठियो, पीर भाइयों सारे बोलो, रोटियां हलाल करो, नारा तकबीर, सारे बोलो सारे। तवज्जो है, तवज्जो है, कुछ साई के कोई ना आई, अभी तो इब्तदा इश्क है, आगे चल। फ्रंट सीटों वाले ध्यान फरमाएं जरा, मोबाइल पुत्र बाद सुनना ही, उनकी फोन नहीं सुनना, नहीं तो मोबाइल में जमा कर लेता हूं और आजकल मैं वापस भी नहीं करता हूं। ये मैं आपको कानून बता रहा हूं, तवज्जो करे आदे, बैठे हो, बैठे रे आदे जरा। फरमाया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हुजूर फरमाते हैं वहां भी अबू बकर बोला था। इधर देखें, तो मैंने कहा जिसकी तस्दीक खुद नबी करे उसको हम सिद्दीक कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सिद्दीक कहते हैं। और सुनिए सुनिए, तवज्जो मेरी तरफ रखिए, आपको क्या पता मौला मुर्तजा के बारे में कभी आप हिस्ट्री पढ़े ना, तो हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह अन्हु, आपकी वालदा मायदा हजरत सैयदतुना फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह अन्हा, इन्होंने नबी पाक का कलमा पढ़ा था। और नबी पाक फरमाया करते थे कि ये जो फातिमा बिनते असद है, जो अली की वालदा है, मेरी मां के बाद मेरी मां है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम जब इस खुश नसीब औरत ने पर्दा फरमाया, नबी पाक ने इनकी कब्र को जब खुदवाया तो हजूर ने फरमाया जे दफन नहीं करना मैनू विच बहन दियो। नबी पाक कब्र दे विच गए, आपने फरमाया रंबा मैनू फड़ाओ, इधरों भी कब्र खुली की थी, इधरों भी फरमाया मेरी मां ने आना है, कब्र ते खुली होवे। वहां बैठकर दुआ मांगी, जो कहते हैं कब्र वालों के लिए दुआ नहीं करते, उनका भी जनाजा निकाल दिया। फरमाया अल्लाह मेरे वसीले से और मुझसे पहले नबियों के वसीले से मेरी मां दी बख्शिश तो फरमा देना। ये औरत थी खुश नसीब जिसके लिए मेरे नबी ने दुआ फरमाई, ये अली की मां थी, ये हजरत फातिमा बिनते असद। तवज्जो है, आप इनकी हिस्ट्री जरा पढ़ के देखें। फरमाती अली जब मेरे पेट में था, आलम अरवा से लेकर पैदा होने तक, ये मुसलमान है, मैं दलील दे रहा हूं, अबू बकर की दी है, अब अली की सुनो। आप फरमाती हैं कि हम जब हमल से थी ना तो औरतें कहती थी बुतों के पास जाओ, औरत जब हमला हो ना तो बड़ियां दुआवां तो बड़े पीरां तवीत लैने ते सदका करना, विशाला खैर दा साडा एक काम हो जावे, ठीक है।
तो उस वक्त भी रिवाज था कि बुतों के पास जाओ। तो कहा जब मुझे औरतें कहती थी बुतों के पास आओ और झुक कर इबादत करो और मांगो कि अल्लाह खैरियत से बेटी या बेटा जो भी दे। ते हजरत मौला अली पाक दी वालदा फरमाउंदियां ने जब भी मैं किसी बुत के सामने जाती मैं झुकने लगती, मेरे पेट में अली ऐसी शक्ल बनाता था मुझे झुकने देता ही नहीं था। मैंने कहा जो अली है ये बुतों के सामने ना झुका है ना झुकने दिया है। तवज्जो है कि कोई नहीं है आप सभी हजरात की? अब एक मिनट, हैदरी दा नारा लगे ना तो चस आ जा भी सुन्नी किमें बोल देने नारा हैदरी करके बोलो चाहते आ। फरमाया आलम अरवा से लेकर पैदा होने तक ये मोमिन है। खबरदार ये कहना सिर्फ ये कि पहले मुसलमान, और फरमाया पहले से मुसलमान। कितना बड़ा जुमला लिखा भाई आला हजरत ने। थक गए हो तो बस कर दे। ते तवज्जो फरमाओ ना फिर पुत्र छेती कर रहा है जेब च पाए तेरा सवेर दा खराब हो जेब च पाला जेब च पाला मिनट मार हूं ना ओ पाला जेब च मर रहे हैं ढेड़ ते सुनदा है। इधर देखो मेरी तरफ दूसरी दलील। फरमाया पैदा होने वाले दिन से लेकर बालिग होने वाले दिन तक ये मोमिन है का दलील बुखारी शरीफ में भी रिवायत है। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमा कुल्लु मौलूदिन यूलद अलल फित्रा, फरमा हर पैदा होने वाला बच्चा वो दीने फितरत पर पैदा होता है। उसके मां बाप होते हैं यहूदी बना दें, ईसाई बना दें या मुसलमान बना दें, जब तक वो बालिग नहीं होता पैदा होता है उसके बाद वो मुसलमान ही होता है। अगरचे वो काफिर के घर हो, अगरचे यहूदी के घर हो, अगरचे ईसाई के घर हो। यही वजह है। पता है मुफ्ती अहमद यार खनेमी ने क्या लिखा? फरमा छोटे बच्चे जब फौत हो जाते हैं बालिग होने से पहले अगरचे जिसके भी बच्चे हों जन्नत के अंदर उनकी परवरिश की जाती है। और उनकी परवरिश कौन करते हैं? फरमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम करते हैं। क्योंकि उन्होंने की कसूर है, वो पहले पहले फौत हो गए बचपन में, अगरचे काफिर के घर पैदा हुए, चूंकि फितरत पे पैदा होते हैं। इस वास्ते उनको तुम जन्मी नहीं कह सकते हो जब तक कि वो अपना दीन जाहिर न करें। और ये फिर जन्नत में जब इनकी परवरिश होती बड़े होते करेंगे क्या? फरमाया जन्नतियों के खादिम बनेंगे। तो जो है कईयां आज पता लग गया तो ना सुभान अल्लाह ते ना माशाअल्लाह कि अच्छा इदा भी हैगा। मैं कहा आहो जी। मस्जिद में कौन कौन हंस रहा है बताइए भाई? हंसना नहीं है आपने। मौलाना साहब कह रहे मस्जिद में हंस रहे हैं, अगर कोई हंस रहा है तो गलत बात है, नहीं हंसना आपने। कह के की आवाज नहीं आनी चाहिए, लेकिन सुभान अल्लाह की तो आनी चाहिए ना। समझ आ रही है? गिरामी कदर हजरात इस बात को समझिए जरा। जो मैं बात कह रहा हूं हजरत सिद्दीक पाक, हजरत मुर्तजा पाक पैदा होने वाले दिन से लेकर बालिग होने तक मोमिन है। तो जो है दलील पहली ये थी हर बच्चा फितरत में पैदा होता है, बालिग होने के बाद हुक्म लगता है। अल्लाहु अकबर। रह गई बात मौला अली की, तो अभी 10 साल उम्र थी आपने कलमा पढ़ लिया। रह गई बात सिद्दीक पाक की, उम्र 38 साल थी आपकी जब आपने कलमा पढ़ा। तो हजरत सिद्दीक अकबर के 38 साल कैसे गुजरे? यही दलील आला हजरत ने दी है। फरमाया एक है सिद्दीक अकबर वो है अबू बकर, एक है सिद्दीक असगर छोटा सिद्दीक वो है अली। यह आला हजरत ने फतावा रज़िया में लिखा है। तो फरमाते हैं अगर अबू बकर सिद्दीक अकबर है तो क्या दलील है, और यह सिद्दीक असगर है तो क्या दलील है? फरमा सिद्दीक असगर का मतलब यह है कि आप पैदा हुए, सिर्फ 10 साल आपने जिंदगी गुजारी और कलमा पढ़े, और 10 साल भी हुजूर के साथ। आपके अमल में ना कोई लग्ज़श, ना कोई कमी, ना किसी किस्म की खराबी। क्यों? मुस्तफा जिसकी तरबियत करें उसमें खराबी कैसे आ जाए बता। लेकिन से 10 साल आप बचे रहे हर चीज से, आप सिद्दीक असगर हैं। तो अबू बकर सिद्दीक अकबर क्यों हैं? फरमाया अबू बकर सिद्दीक अकबर इसलिए है कि 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं,
तकरीबन 40 साल जिंदगी गुजारी। 40 सालों में ना बुत को सजदा किया, ना झुके हैं, ना शराब पी है, ना बदकारी की है, ना डाका मारा है, ना चोरी की है, कोई काम नहीं किया। इसलिए जो 40 साल हर बदकारी से बचा रहे, हर बुराई से बचा रहे और मुस्तफा का पहले कलमा पढ़े, वो बड़ा सिद्दीक है।